So guys, welcome to 100 days successful blogging blueprint video course. Hi, this is Deepon. I am a blogger, YouTuber, digital marketer और affiliate marketer from since 7 years. लास्ट 7 सालों से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ. इवन आप लोगों ने भी देख चुके हैं मेरे YouTube में क्या कुछ मेरा आज का लाइफस्टाइल है, या फिर मैं किस तरीके से मैं अपना लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहा हूँ, या फिर क्या कुछ वो सब कुछ आप लोगों के सामने मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ. आज मैं आप लोगों को अपने 7 साल का एक्सपीरियंस इस एक वीडियो के थ्रू शेयर करने की कोशिश करूंगा. कोर्स का मेन पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों के मन में जाना चाहिए वो हम पहले बताना चाहेंगे. सबसे पहली बात, आप लोगों ने पता नहीं मुझे कहाँ देखे हो, यूट्यूब पे देखे हो, सोशल मीडिया पे देखे हो, कोर्स में देखो, कहीं पर भी देखो, या फिर आप ब्लॉगिंग के रिलेटेड जितने भी कुछ कहीं और से सीखे हो वो सारे कुछ अब भूल जाओ. मान लो कि आप एकदम बिगिनर हो. कोई लोग यहाँ पर हैं जिनको भाई हाँ थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग का पता है, वर्डप्रेस क्या होता है, इश्यू क्या होता है, थोड़ा बहुत पता है, ठीक है. फिर भी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वो सब डिलीट करके ये मान लो कि हाँ आप एक बिगिनर हो. ऐसा हो भी सकता है कि आप लोगों ने जो चीज़ें सीखी इससे पहले उसमें कोई ना कोई फॉल्ट हो जिसकी वजह से आप ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं हो पा रहे, राइट. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जो कुछ भी आप जानते हो, कुछ भी हो, तो उन सबको आप डिलीट करो. एंड आज मैं आप लोगों को ये जो चीज़ें बताने वाला हूँ, इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनो और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप लोग इम्प्लीमेंट करते रहो. अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ एक और बार कि ये कोर्स एक्चुअल में क्या है, ठीक है. देखो, सबसे पहली बात, ये जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसे इस पे चार्ज नहीं किए जाएंगे. दूसरा, ये एक वीडियो कोर्स नहीं, टोटल एंटायर जो होता है ना कोर्स होता है, जैसे मेरे एसईओ माफिया प्रो है उस टाइप का नहीं है. ये है एक ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट क्या होता है? आप एक घर बनाते हो तो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, आप एक कंपनी बनाते हो तो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, जिसके थ्रू आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, एक शार्प आपको जो है वो रास्ता दिखता है कि हम मुझे इस रास्ते से चलना है, तब जाके मुझे वो मंजिल मिलेगा. इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट. तो ये इंटायर कोर्स नहीं है. पूरे इंटायर ब्लॉगिंग को समझना इतना इजी नहीं है कि आप बस कुछ 1 घंटे के वीडियोस में उसका सारा कुछ सीख जाओ. ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है. आपको यहाँ पर एक इंटायर ब्लूप्रिंट मिलेगा जिसको मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली आप लोगों के अंदर समाने की, उसको समझाने की, ताकि आप लोग बहुत ईजीली अपने ब्लॉगिंग करियर को बूस्ट अप कर पाओ, उसको एटलास्ट उस लेवल पर लेके जा सको जिस लेवल पे आपको खुद पे विश्वास होने लगे कि हाँ आप ब्लॉगिंग में करियर बना सकते हो, ठीक है. तो ये है इस कोर्स का मेन मोटो कि मैं आप लोगों को एक गाइडेंस दूंगा जिसके थ्रू आप जो है ब्लॉगिंग के अंदर एंटर कर पाओगे. नाउ यहाँ पर कुछ कुछ बहुत सारे लोगों को आने वाला है. उसके लिए क्या करना है, देखो, सबसे पहली बात कि ये कोर्स बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये ब्लॉगर्स के लिए, जो blogger.com होते हैं वो यूज़ करते जो लोग, उनके लिए है या फिर सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस लोगों के लिए है. तो देखो, यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. आप चाहो तो आप blogger.com पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप wordpress.com पे भी कर सकते हो, लेकिन 90% ऑफ द चांस मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप थोड़ा बहुत कोशिश करके वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है. यही मेरा मेन सब्जेक्ट रहेगा, बिकॉज वर्डप्रेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. जिस तरीके से आप अगर डेफिनेटली ब्लॉगिंग करो तो उसको थोड़ा प्रोफेशनली करो, है ना. इसीलिए तो इस वजह से मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ. ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको वर्डप्रेस पे शिफ्ट होना ही है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ. इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एंड बहुत सारे आपको फ़ायदे भी होंगे, ठीक है. इसीलिए दोनों ही की बात हो गई. चलो मजाक की बात छोड़ते ही, दूसरा चीज़, ये जो चीज़ है ये बेसिकली कोर्स हो रहा है ब्लूप्रिंट, ये एसईओ माफिया प्रो जो मेरा प्रीमियम कोर्स है उसका ही एक पार्ट है, उसका ही ये कोर्स का एक मॉड्यूल है. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आना चाहिए था, बट मैंने सोचा कि चलो यार, जो अदर्स लोग हैं जो यूट्यूब में जो सीखना चाहते हैं उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं उन लोगों को भी देना चाहता हूँ. अब यहाँ पर वीडियो में कहीं कहीं जगह पर ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर मैं डिवाइड कर दूंगा कि कौन सा काम एसईओ माफिया प्रो मेंबर्स के लिए करना चाहिए एंड कौन सा काम आप लोगों के लिए, जो नॉर्मल लोग जो आए हैं उनके लिए कौन सा बेस्ट होगा. तो ये दोनों चीज़ कभी कभी जब आएगा तो मैं सेपरेट करके आप लोगों को बता दिया करूँगा, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. ओके, नाउ इस कोर्स को स्टार्ट करते.
और स्टार्ट करने से पहले अगेन एक छोटा सा प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस? मेरे को आप लोगों से प्रॉमिस, आप लोगों को मेरे से प्रॉमिस। ये करना होगा। इस कोर्स का करने का टारगेट मेरा सिर्फ यही था कि भाई कुछ एटलास्ट कुछ लोग मेरे अंडर, मेरे से मतलब मैंने जो किया है, भले ही मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ज्ञान है वो कि कोई लेकर कोई अपना फ़ायदा देखे यार, अपने करियर में थोड़ा सा बिल्डअप हो पाए, अपना कोई थोड़ा उन्नति कर पाए, लाइफ में आगे बढ़ पाए। यही मेरा एक मेन पर्पस है सही से माफिया प्रो को लेकर, जो कि बहुत हद तक सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन अभी मैं ड्रीम देख रहा हूँ आप लोगों को लेकर। तो प्रॉमिस ये है गाइस कि इस कोर्स को करने से हमें फ़ायदा क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहला चीज़ गाइस, ये जो 100 डेज का कोर्स होगा ना, ये कोर्स में हम लोग टारगेट रखेंगे फॉर नॉर्मल यूजर। जितने भी सारे लोग आए हों यूट्यूब के थ्रू, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि 100 डेज के बाद एट लास्ट मिनिमम ऑफ द मिनिमम $1 पर डे का आप लोगों को करना ही चाहिए। ठीक है, ये प्रॉमिस करना होगा। बिकॉज सारे गाइडेंस आपको इस कोर्स के थ्रू मिलेगा, तो देन डेफिनेटली ये आप लोगों का प्रॉमिस बनता है कि भाई इस पे मिनिमम टू मिनिमम $100 आपको देना ही देना होगा। किसको? खुद की वेबसाइट से। ठीक है, अब मैं एसी माफिया प्रो मेंबर्स को बोलना चाहूँगा कि भाई तुम लोग समझ रहे हो, $5 से कम निकले ना, एक को पकड़ के मैं बोलूँगा, $5 मिनिमम पर डे का आना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, चलो थोड़ा सा रूडली बात कर सकता हूँ, बिकॉज देखो यार, आप लोगों ने यूट्यूब में देखे होंगे कि थोड़ा हंस खिल के मतलब क्या ही मजाक वगैरह करते हैं, मजाक भी होगा बट सीरियसली। ठीक है, इस कोर्स को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लग रही है और उस मेहनत को मैं ऐसे ही फालतू हाथों में नहीं जाने दे सकता। आप लोगों को मेंटरशिप मिली होगी बहुत ही केयरी टाइप का, बहुत ही ये टाइप का, वो टाइप का। मेरे से ऐसा एक्सपेक्ट भी मत करना, बिकॉज मैं बहुत डांट भी सकता हूँ, उल्टा सीधा बोल भी सकता हूँ। कोई दिल पे मत लेना, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लग सकता है कि एटीट्यूड दिखा रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे होता था ना पहले के ज़माने में, भाई टीचर सिखाते थे छड़ी लेकर, तो उस टाइप का फिर भी नहीं हो रहा है। बट फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेंटरशिप देने की, ताकि आप लोगों को एक प्रेशर बना रहे। ठीक है, कि हाँ भाई कि हमें करना ही है, क्योंकि रिपोन भाई ने ऐसे बोले थे। सुन लो बात, भेजे में घुसा लो। चलो अब इस कोर्स को शुरू करते हैं ना। तो गोल हैज़ बीन डिसाइडेड कि हमें पर डे का मिनिमम $1 इनकम करना है। एंड एसी माफिया मेंबर्स के लिए पर डे का $5 पर डे का हमें इनकम करना है। ठीक है, ये टारगेट फिक्स हो गया। अब हो सकता है कि आप 100 डेज के बाद किसी का $10 बनने लगे, किसी का $50 बनने लगे, तो किसी का $100 बनने लगे। इस पे कोई मतलब जितना ज़्यादा जाओगे उतना तो भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट सही है। ठीक है, अब इस चीज़ को अचीवमेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस 100 डे के स्टेप्स की तरफ, कि हमें इन 100 दिनों के अंदर ऐसे क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा। तो चलो शुरू कर दे यार। जो पहला डे है, डे 1 है, तो डे 1 में आप लोगों को क्या क्या करना होगा। देखो आज आप लोग ये कोर्स देख रहे हो, इट मीन्स कि डे 1 कल है। ठीक है, कल से आपको स्टार्ट कर देना। इस वीडियो को चाहे 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, ना जानो तो 5 बार भी रिपीट कर सकते हो अगर समझ में ना आए। पहले इस कोर्स, इंटायर कोर्स को समझो, मेरे एक एक बात को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा मेरा ब्लॉगर बिगिनर टू एडवांस या वर्डप्रेस बिगिनर टू एडवांस जो फ्री का यूट्यूब में वीडियो है, वो सबसे पहले जाके देख लो। और एसी माफिया प्रो मेंबर्स के लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं, उनको ऑलरेडी सब सिखा हुआ है। तो ये चीज़ करो। ठीक है, जो बिल्कुल बिगिनर्स है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ओके, मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को ब्लूप्रिंट दूंगा। सबसे पहले दिन आपको जो करना होगा वो करना होगा नीश रिसर्चिंग के ऊपर काम करना, यानी कि नीश सिलेक्शन। अब भाई आप लोग बताओगे कि भाई डे 1 में हमें तो वही नहीं पता कि भाई नीश सिलेक्ट कैसे करते। यहाँ पे मैं ज़रूर से आप लोग को हिंट्स दूंगा, आइडियाज़ दूंगा नीश कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो डे 1 पूरा का पूरा आपको फोकस करना है कि भाई मैं अगले 100 दिनों तक इस नीश पे काम करने वाला हूँ, अदर्स किसी भी वेबसाइट पे काम नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, अदर्स किसी भी वेबसाइट पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी एक वेबसाइट पे आपको काम करना है। तब जाके अगर रिजल्ट ना मिला तो मुझे बताना। अब नीश सिलेक्शन कैसे करें, देखो यार एसी माफिया प्रो मेंबर्स को पता है कि कैसे करना है। उनके लिए 2-3 वीडियोस बना हुआ है 1-1 घंटे का। यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ हिंट्स देता हूँ। सबसे पहला बात, कुछ आते हैं एफिलिएट्स में। अगर आप लोग चाह रहे हो कि हम एफिलिएट सेक्टर के अंदर वेबसाइट खोलना चाहें,
तो उसके लिए आप जो कंटेंट या फिर जो नीश, टाइप ऑफ नीश जो चूज कर सकते हो, सबसे पहला रिव्यू नीश। कैसा? shophelper.in। अभी जाओ देखो, इस टाइप का वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। ये किस टाइप का मतलब वेबसाइट है? बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज़, ये बहुत कंपिटेटिव कीवर्ड है। लेकिन बेस्ट फिटनेस बैंड अंडर 500 रुपीज़, जीरो कंपटीशन है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये जो रिव्यूज टाइप का वेबसाइट है, बेस्ट VPN इन इंडिया, बेस्ट VPN फॉर नेटफ्लिक्स, बेस्ट VPN फॉर प्राइम वीडियो। ठीक है, तो ये सारे हो गए रिव्यू कंटेंट, जिसको आपको रिव्यू करके या सजेशन देके, दोनों होता है, रिव्यू कंटेंट, सजेशन कंटेंट, दोनों होता है। अब इस टाइप के कंटेंट को रैंक करना मुझे पहले लगता था बहुत ही मुश्किल है, अब के टाइम पे कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जस्ट इस कोर्स को एंटायरली फॉलो करोगे आपको हो जाएगा। तो सबसे पहला मैं बात कर दी एफिलिएट की। इवन इसके अलावा भी और भी कई सारे एफिलिएट मतलब प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलिंग हो रहा है उसके ऊपर आप वेबसाइट खोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोनिश की कोई बात ही नहीं चलेगा। ओके, माइक्रोनिश की कोई बात नहीं चलेगा, जो भी होगा वो नीश बेस्ड कंटेंट या वेबसाइट आपको ओपन करना होगा। तो मैंने क्या बताया कि आपको एफिलिएट जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होते हैं उसके ऊपर आप एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हो। एग्जांपल के तौर पर अमेजॉन प्रोडक्ट्स के ऊपर। दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ के ऊपर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं लाइक फोटो एडिटर, कैनवा के ऊपर, ग्रामरली के ऊपर, एसीएमब्रश के ऊपर, होस्टिंग के ऊपर, डोमेन्स के ऊपर, ई बुक्स के ऊपर, और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जिसमें अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग चाहो ना तो मोर देन 1000+ अलग अलग वेबसाइट आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट एफिलिएट बेस्ड नीश के ऊपर। दूसरा जो चीज़ आता है वो आता है हेल्थ एंड फिटनेस, ब्यूटी, जो कुछ भी आप बोलो इस सेक्टर के अंदर, इसमें भी आप कर सकते हो, इसमें भी आप इस टाइप की चीज़ों को रैंक कर सकते हो। लेकिन कोई यहाँ पर ये समझ में मत लेना कि भाई मैं ब्लॉगिंग रिलेटेड ही कंटेंट लिखूंगा, मैं इंश्योरेंस बेस्ड कंटेंट लिखूंगा, मैं मतलब बहुत जो हाई कम्पिटिटिव जो वेबसाइट्स होते हैं उनके ऊपर मैं टारगेट करूंगा। जी नहीं भाई, ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एसईओ फंडा के एक्चुअल में वो आपके नस नस में बसना चाहिए, तब जाके आप उनको बीट कर पाओगे। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए जो नीश मैं बता रहा हूँ वो सबसे बेस्ट होगा इन सारे नीशों में। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है सोशल कॉन्टेंट। अभी सोशल कॉन्टेंट क्या है? सोशल कॉन्टेंट लाइक जैसे स्टेटस, कोड्स, और यहाँ पर हो गया नेम्स, और ऐसे कई सारे चीज़ें। नेम्स लाइक कैसे? आप अगर देखेंगे कि पबजी यूज़र नेम्स या फिर पबजी नेम आइडियाज़, बेबी बॉय नेम्स, बेबी गर्ल नेम्स, ठीक है, हिंदू बेबी बॉय नेम्स, हिंदू बेबी गर्ल नेम्स, तो इस टाइप के जो सोशल शेयरिंग जो कंटेंट होते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस, सैड स्टेटस, लव स्टेटस, मोटिवेशनल कोड्स, और मोटिवेशनल कोड्स तो खैर बहुत तगड़ा हो जाता है, लेकिन पबजी कोड्स इतना ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको नीश चूज करना है। ये सोशल कंटेंट भी आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, नाउ ये 3 तरीके के नीश मैंने आप लोगों को बता दिया जिससे आप अपना नीश चूज कर सकते हैं। अब आप लोगों को इस पे भी अगर कंफ्यूजन आता है, अगर इस पे भी अगर आपको लगता है कि जी भाई हमसे ना हो पाएगा, उसके लिए मैं अब नेक्स्ट आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फॉर सम यूनिक नीशेस यू हैव टू फॉलो दिस आइडिया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा कि मैं कैसे नीश सिलेक्ट करता हूँ, या फिर मेरा ब्लॉगिंग बिजनेस कैसे काम करता है, कैसे मैं नीश फाइंड करता हूँ, या फिर क्या कुछ करता हूँ। सबसे पहला चीज़ देखो, 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं किसी भी नीश से नहीं डरता। जो भी नीश आए उसको मैं टारगेट कर सकता हूँ, उससे मैं रैंक कर सकता हूँ, इनकम भी कर सकता हूँ। ठीक है, इतना मुझे मेरे अपने आप पर पक्का भरोसा है। ओके, इस हिसाब से मैं कैसे काम करता हूँ। सबसे पहला चीज़ मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक वेबसाइट ओपन किया मोबाइल रिव्यूज़ का। मान लो मैंने एक वेबसाइट ओपन किया जिसका ऊपर है मोबाइल रिव्यूज़ वगैरह या फिर मोबाइल के सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चीज़ें क्या आता है। सबसे पहले मेरे दिमाग में आइडिया आया, भाई इस पर काम कौन कौन कर रहा है। अब ये 1 मिनट एक चीज़ में बताना भूल गया। ये जो स्टोरी बता रहा हूँ ना, ये आप Day 2 में भी कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज Day 2 का जो टैगलाइन है वो है डू डीप रिसर्च ऑन दैट नीश। जो नीश आप सिलेक्ट किए हो उसके ऊपर एक तगड़ा रिसर्च आपको उस एक इंटायर डे में करना होगा, उस नीश को समझने के लिए। क्या ये नीश सही में आपके लिए परफेक्ट है, क्या ये नीश सही में इनकम कर सकता है, क्या ये नीश सही में रैंक कर सकता है, क्या ये नीश सही में ट्रैफिक जनरेट कर सकता है। तो इसके लिए आपको Day 2 में रिसर्च करना पड़ेगा। अब चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो यार मुझे रिव्यूज़ मोबाइल के ऊपर मतलब स्मार्टफोन के ऊपर वेबसाइट बनाना है, तो किस तरीके का वेबसाइट बनाया जाए।
सबसे पहले मैंने देखा मार्केट में किस किस टाइप का वेबसाइट अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्मार्टफोन के ऊपर बेस करके स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस इसके ऊपर बेस करके वेबसाइट है, रिव्यूज़ इसके ऊपर बेस करके वेबसाइट है, लेकिन कुछ कंटेंट है जो कि उसका स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है। जैसे ही कोई नया मोबाइल स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो वो खरीदे जाते बहुत सारे लोगों के द्वारा। सबसे पहला चीज़ उसमें जो आता है, ध्यान रखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो कोई भी यहाँ पर 1 सेकंड तक का स्किप मत करना। सबसे पहले यहाँ पर चीज़ जो आता है बेसिकली कि जो फ़ोन लॉन्च होता है तो उसका सेलिंग जो प्री सेल वगैरह होता है या फिर उसका सेलिंग डेट कब है, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। या फिर तो कोई पर्टिकुलर कंपनी का कौन सा फ़ोन कब आने वाला है उसके ऊपर भी बहुत सारे सर्चेस होते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर Realme 7 का कल जो है वो कल या परसों नेक्स्ट सेल आने वाला है, या फिर तो मान लो आज सेल आया था फ्लिपकार्ट में लेकिन मैं परचेज ही नहीं कर पाया। मतलब साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, जाऊँगा गूगल पर एंड सर्च करूँगा नेक्स्ट सेल ऑफ Realme 7 ऑन फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट की एक गलती है यहाँ पर कि फ्लिपकार्ट पे नेक्स्ट सेल का डेट बहुत कम दिखाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जितने भी सारे यूजर्स नहीं खरीद पाए ये हो गए सर्चेबल कंटेंट, ठीक है। अब इस कीवर्ड का इंटेंट मुझे बिल्कुल से पहले पता चल गया। पहले मुझे इंटेंट पता चला कि यूजर्स को क्या चाहिए, उसके बाद मुझे कीवर्ड पता चल गया। क्या कीवर्ड है कि नेक्स्ट सेल ऑफ Realme 7 ऑन फ्लिपकार्ट। इसमें मैं क्या कवर करूंगा, इसमें बेसिकली डेट्स बताऊंगा। डेट्स कहाँ से लाऊंगा, ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन होते हैं कि कब नेक्स्ट सेल आने वाला है। मिल रहा है आइडिया? ओके, एक कंटेंट होगा। दूसरा कंटेंट, हर एक जो नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है उस स्मार्टफोन के ऊपर कई सारे ऑफर्स चलते हैं बहुत प्लेटफॉर्म पे। अमेजोन पे अलग ऑफर, फ्लिपकार्ट पे अलग ऑफर, पेटीएम मॉल में अलग ऑफर, और इंडिया मार्ट और कई सारे ऐसे मतलब जियो मार्ट वगैरह पे सब अलग अलग ऑफर चलते रहते हैं, प्राइस अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर सकता हूँ क्या, एक लाइव अपडेट प्लगइन लगा सकते हो या फिर एक लाइव अपडेट चार्ट बना सकता हूँ, जहाँ पेज बना सकता हूँ जहाँ पर मैं सारे कंपनीज पर जहाँ सेल हो रहा है, ठीक है, वहाँ का मैं डिटेल शेयर कर सकती हूँ। यहाँ पे खरीदेंगे तो आपको इतना का डिस्काउंट मिलेगा। लोग सर्च भी करते, लोग आएगा तो इम्प्रेशन बेस्ड कंटेंट भी ये बन जाता है। लाइक कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ रहा है, साइड में आपका रिलेटेड कंटेंट शो कर रहा है, वहाँ पर जैसे ही बंदे को दिखेगा हाँ भाई यहाँ पर कुछ मतलब मुझे ये फ़ोन चाहिए तो इस फ़ोन का कुछ चल रहा है कि हाँ भाई कुछ ऑफर वगैरह, तो वो क्लिक करेगा, ठीक है। तो ये इंप्रेशन यानी कि सपोर्टिव कंटेंट भी हो गया आपके वेबसाइट के लिए, ऊपर से सर्चेबल कंटेंट भी, दोनों का काम करता है। अब इस टाइप के कंटेंट में मुझे तगड़ा एफिलिएट कमीशन भी मिल सकता है अगर मैं एफिलिएट करूँगा इस पर। तो नाउ तीसरा कंटेंट, जब भी कोई एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो बहुत सारे उसमें काम होते हैं। बेसिकली उस फ़ोन में बहुत सारे टेक्निकल काम होता है। सबसे पहला नंबर ए मैं बोलता हूँ, नंबर ए, हाउ टू रूट दैट फोन, हाउ टू रूट Realme 7, हाउ टू अनलॉक बूट लोडर जो होता है वो अनलॉक कैसे करें, ट्यूटोरियल। ओके, ये कोई कंटेंट मतलब ये इस टाइप का कंटेंट नहीं है, एफिलिएट वगैरह नहीं है, ये ट्यूटोरियल कंटेंट है जो कि ऑन एंड ओनली सर्चेबल कंटेंट होता है। इसमें यूजर्स का बहुत इंटेंट होता है कि भाई वो सर्च करके इसको ढूंढे, ठीक है। तो पहला हो गया रूट, हाउ टू रूट, दूसरा बूट अनलॉक कैसे करें, तीसरा इसमें हम इसका स्टॉक रोम कौन सा है, चौथा इसका स्टॉक बहुत सारे जो होते हैं ऑन प्लस या फिर इसको निकलते ना, उनके जो स्टॉक वॉलपेपर होता है वो बहुत सर्च होता है। तो सबके स्टॉक वॉलपेपर, सबके स्टॉक रिंगटोन्स, सबके स्टॉक स्टॉक रोम ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे ये सारे की सारी चीज़। तो ये ऐसे मैं सोचता हूँ, समझ लो गाइस, यहाँ पर मुझे मोर देन 10+ कंटेंट मिल जाता है हर एक स्मार्टफोन के ऊपर। तब मैंने डिसाइड किया भाई साहब ऐसा तो नहीं चलेगा, ये किस टाइप का वेबसाइट मुझे क्रिएट करना चाहिए अभी। तो फिर मैं डिसाइड किया चलो भाई एक प्रोग्राम बनाते हैं। ध्यान से सुनो गाइस, बहुत सारा कुछ रिवील कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं। कैसा, जितने भी वर्ल्ड में कंट्री में जितने भी स्मार्टफोन कंपनीज हैं जिनका थोड़ा बहुत पॉपुलरिटी है, लाइक माइक्रोमैक्स को छोड़ के, नहीं माइक्रोमैक्स भी पकड़ सकते हैं, अच्छे कंपनी बहुत सारा फ़ोन्स आते हैं उनके। तो बेसिकली जैसे कि OnePlus, MI, Redmi, Xiaomi, जो कुछ भी आप बोलो, Realme, Vivo, Oppo, Carbon और Infinix, जितने भी सारे फ़ोन हैं
इन सारे फ़ोन्स के ऊपर मैंने डोमेन रजिस्टर किया है, सारे कंपनीज के ऊपर। ऐसा नहीं कि भाई उनका ट्रेडमार्क यूज़ करके, बिल्कुल नहीं। उनके साथ मेरा कुछ एक और वर्ड है जो मैं जोड़ दिया, जो मैं नहीं शेयर कर सकता, वरना सारे लोग जाके उसका बैंड बजा देंगे। तो मैंने सारे कंपनीज के ऊपर अलग अलग वेबसाइट रजिस्टर कर लिए, डेडिकेटली उनके ऊपर। सिर्फ उन्हीं कंपनीज के फ़ोन के ऊपर बात किया जाएगा। जो एमआई की कम्युनिटी है ना, उसके अंदर जाके देखना, लाखों के तादाद में लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, किसका क्या कुछ हो रहा है वो सब देखते हैं। तो बेसिकली मैंने भी टारगेट ले लिया, चलो ऐसा ही करते हैं। ओके, अब ये बना लिया मैंने एक पर्टिकुलर, माइक्रो निश भी बोल सकते हो, मल्टी निश भी बोल सकते हो। बिकॉज माइक्रो निश इसलिए है कि भाई मैं सिर्फ एक स्मार्टफोन कंपनी के ऊपर बना रहा हूँ, लेकिन एक एक स्मार्टफोन कंपनी के अंदर खास करके जब रिसर्च करने गया तो सैमसंग के अंदर मुझे मोर देन 2600 प्लस स्मार्टफोन मॉडल्स मिले। समझ सकते हो मतलब क्या ही चीज़ है ये। चलो कोई नहीं, फिर भी हमने किया, इसको भी कंप्लीट किया। अब इस टाइप की वेबसाइट को मैं होस्ट करता हूँ मल्टी निश साइट पे। मल्टी निश नाम का एक वर्डप्रेस का एक और वर्जन आता है, जिसमें आप एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर मैं और माइक्रो निश में घुस गया कि भाई सिर्फ Realme 7 के ऊपर एक पर्टिकुलर वेबसाइट होगा सब डोमेन के अंदर, यानी कि उस एक वेबसाइट के अंदर उस Realme 7 से जुड़े जितने भी कंटेंट है वो सब उसके अंदर होगा। तो जो बंदा Realme 7 खरीदा है उसको ये पता चलेगा, पता रहेगा कि भाई मुझे जाना कहाँ है, मुझे सारा कंटेंट मिलेगा कहाँ। इसको कहते हैं ना ब्रांडिंग टाइप का चीज़। जो बंदा Realme को मतलब प्यार करता है ना, Realme का फ़ैन है, वो इस वेबसाइट का भी फ़ैन बनने में मतलब ये होगा कि भाई कुछ नहीं कर सकते, यही करना होगा हमें, इसका भी फ़ैन बनना होगा, बिकॉज इसमें ही हमें सब कुछ मिल रहा है। अब ये भी कुछ कम नहीं है गाइस, इसके अलावा भी मैंने क्या क्या किया देखो। मुझे लगा कि भाई देखा जैसे एक एक कंपनी का ना एक एक टूल होता है, फ्लैशिंग टूल, जैसे एमआई फ्लैश टूल, एसपी फ्लैश टूल, और ऐसे सैमसंग का आता है, और ऐसे Realme का आता है, और हर कंपनी का ऐसा आता है। तो मैंने देखा इस पर भी ना माइक्रो निशेस बना हुआ है। तो मैंने बोला भाई अब तो नहीं, अब मैं इस कंटेंट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करूँगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, हर एक कंपनी का जितने भी सारे प्रोडक्ट्स है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेस होता है, उनके ऊपर मैंने अलग अलग माइक्रो निश मतलब खरीद ली, मतलब डोमेन खरीद ली, एंड उनको मैंने इस पेरेंट वेबसाइट के साथ जोड़ दिया। समझ रहे हो। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले आइडिया मिला था स्मार्टफोन के ऊपर, उसके ऊपर वेबसाइट क्रिएट किया। देन मुझे आइडिया आया कि इसके अंदर माइक्रो निश भी बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे कि एक स्मार्टफोन को फ्लैश करना है तो उसके लिए जो बेसिकली होता है, जो चीज़ होता है कि फ्लैशिंग टूल, तो उसके ऊपर भी माइक्रो निश वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरा मुझे आइडिया आया कि भाई ये जो फ़ोन्स होते हैं ना, इनके स्टॉक रोम्स, कस्टम रोम्स बहुत डाउनलोड्स होते हैं, बहुत उसका सर्च होता है। तो उसके ऊपर भी अलग से मैंने वेबसाइट बना डाली कि भाई जितने भी सारे कंपनी से सबको इकट्ठे इधर लाओ, सबका मॉडल कलेक्ट करो, एंड सबका स्टॉक रोम, कस्टम रोम जो कुछ भी मिले सब उठा के इधर लाओ। तो वो भी मैंने कर दिया। ठीक है, मैं समझ रहे हैं आप लोग किस तरीके से आपको कंटेंट ढूंढना है, किस तरीके से आपको नीश ढूंढना है। जस्ट आइडिया देने के लिए मैं आप लोगों को अपना स्टोरी बता रहा हूँ। अब इसके थ्रू आप भी बहुत सारे निशेस ढूंढ सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ आप लोगों को, कैसे आपको नीश फाइंड करना है। आप अपने फेवरेट वेबसाइट ब्लॉग्स पे जाओ, देखो कि वो बंदे लोग क्या कर रहे हैं, उनके जो पोस्ट है, उन पोस्ट में से कौन से पोस्ट में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, कौन से पोस्ट में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। कुछ पोस्ट अभी के वेबसाइट में पोस्ट व्यू दिखाता है, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से कि भाई किस किस पोस्ट में किस किस टाइप का जो है वो कंटेंट मिल रहा है, यानी कि वो कंटेंट कितना वायरल जा रहा है। तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर कंटेंट का जो नीश है, उस नीश के ऊपर आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से भी आप नीश फाइंड कर सकते हो। नाउ आई डोंट थिंक कि आप लोगों को नीश फाइंडिंग में कोई इशू होगा। नीश सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद रिसर्च भी कर लिया, जैसे मैंने रिसर्च किया ऐसे तो करना ही है। इसके अलावा भी आप मैं रिसर्च का बताता हूँ कि रिसर्च में आपको क्या क्या चीज़ें करना है।